भारत माता की जय। सबसे पहले सारे मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे बुलाने पे आप सब लोग यहां पर एकत्रित हुए और विषय आप सबके ध्यान में है कि जिस विषय को लेकर आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है कि 30 तारीख को एक ऑर्डर आया था जिसमें शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी जी नाम से कठुआ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नामकरण किया गया था। किसी टेक्निकल इशू के कारण वो जो काम था वो रुक गया, वो ऑनलाइन नहीं चढ़ सका, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आए। तो कर्नल साहब ने हमसे ये बात डिस्कस की थी, तो फिर हमने इसको रीप्रोसेस किया, रेलवे में जाकर उस फाइल को सबमिट किया। वहाँ से माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने उसका लुक आफ्टर किया उसको। वहाँ से उन्होंने ये फाइल रेलवे मंत्रालय में भेजी और उसके बाद फिर सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे कर जो डिपार्टमेंट माननीय केंद्रीय मंत्री जी के पास है, उन्होंने इसका सर्वे कर रेलवे मंत्रालय में इस फाइल को सबमिट किया। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा कठुआ का जो रेलवे स्टेशन है वो शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी जी के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं कुछ परिचय आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मेरे साथ कर्नल PL चौधरी जी जो शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी जी के पिताजी हैं। मेरे दाएं ओर उनकी माता जी जिनका नाम सत्या चौधरी जी है। और कैप्टन साहब की जो टीम के मेंबर हैं, जो रिटायर आर्मी पर्सन्स हैं, जो समय समय पर देश के लिए अपनी सेवाएं देने वाले लोग हैं, मैं उनके नाम दोहराऊंगा। कैप्टन पवन जी, कैप्टन प्रेम कुमार जी, कैप्टन महात्मा सिंह जी, हवलदार ताराचंद जी, कैप्टन ज्ञान सिंह जी, नायक ओम प्रकाश जी, नायक ताराचंद जी, कैप्टन जगदीश सिंह जी, सूबेदार दर्शन सिंह जी और हमारी टीम के साथी पावर लिफ्टर बबलू जसरोटिया जी। जिस प्रकार से विषय मैंने आपके बीच में रखा कि आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हीरो जो इस देश की सेवा करते हैं और उनमें से हमारे बड़े भाई शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी जी जो कठुआ के रहने वाले थे, इस कठुआ की धरती पर जन्म लिया, ऐसे बेटे को जन्म देने वाले कर्नल PL चौधरी साहब, बहुत ही गर्व की बात है कठुआ के लिए कि कठुआ का बेटा जो इस देश के लिए लड़ते हुए 2008 में असम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन 2 आतंकवादियों को मार गिराया और उनसे लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारी इंस्पिरेशन है। कठुआ के युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पढ़िए एक बार सुनील कुमार चौधरी जी के बारे में, किस तरह से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोग इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उनको सम्मान देने की बात करते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम से हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन शहीदों के नाम से हो। और हमारा कठुआ द गेटवे ऑफ द JNK और जम्मू कश्मीर का पहला रेलवे स्टेशन। जब कोई भारतवासी जम्मू कश्मीर में आएगा, जब कोई असम का व्यक्ति इस जम्मू कश्मीर में आएगा जहाँ पर सुनील कुमार चौधरी जी ने अपनी शहादत दी थी, जब वो इनके बारे में पढ़ेगा, इनके बारे में चैट GPT पे सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, तो उसको अपने आप पर बहुत गर्व होगा और कठुआ का नाम और आगे जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई जिसने कठुआ का नाम रोशन किया और इस देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनके नाम से कठुआ का रेलवे स्टेशन नाम से जाना चुका है। और ऑनलाइन भी आज आप उसका नाम सर्च करेंगे तो शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम से अब आप रेलवे टिकट बुक करेंगे कठुआ से दिल्ली, तो उनका नाम उस टिकट पे आएगा। और थोड़े ही दिनों में रेलवे स्टेशन का नाम वहाँ से कठुआ मिटाकर सुनील चौधरी के नाम से रखा जाएगा। और जब ये नाम होता है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी कठुआ आकर उसका अनावरण करेंगे। और मेरी ये आशा है कैप्टन साहब से, जब भी ये काम पूरा होता है तो एक छोटा सा स्टैचू, जिस तरह से वो दिखते थे कैप्टन सुनील कुमार चौधरी, वैसा एक स्टैचू वहाँ पर भी एक स्थगित किया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चले कि हमारे वीर योद्धा थे जो जिन्होंने कठुआ की धरती पर जन्म लिया और देश के लिए शहादत दी। और ऐसे लोगों को समय समय पर याद करना चाहिए। और मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं कैप्टन कर्नल साहब से ये आग्रह करूँगा कि वो आप अपनी बात मीडिया के माध्यम से। इतनी बड़ी खुशी की बात है जो बेटे का नाम, तेरे बेटे का नाम रखा जा रहा है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था कि ये रेलवे स्टेशन का नाम मेरे शहीद बेटे कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम से रखा गया है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, गर्व भी होता है और थोड़ा दुख भी फील होता है। उनके जाने का के लिए दुख भी फील है
लेकिन इस बात को मैं को बहुत खुशी, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सबका, जब भी कोई बात होती है तो आप सब आते हैं मीडिया वाले, और सबसे पहले अपने देश के प्राइम मिनिस्टर का और अपना जो एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और रेलवे मिनिस्टर का, अपने एक्स सर्विसमैन का, जिन्होंने ये कदम उठाया कि इसका नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम से रखा जाए। क्योंकि हमारा गांव भी रेलवे स्टेशन के पास ही है, और रेलवे स्टेशन में वो जब भी पहले तो यहीं पे पड़ा था, फिर अपने पापा के साथ जाते आते थे तो उसी रेलवे स्टेशन से जाते थे। तो वो अपने गांव को और अपने रेलवे स्टेशन को, अपने कठुआ वासियों से बहुत प्रेम करते थे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि उनके नाम से ये स्टेशन का नाम रखा गया है। तो बस यही धन्यवाद ही करना चाहूँगी। अगर शहीद की फैमिली को आप ये सब करने के लिए किसी स्टेशन का, स्कूल का, कॉलेज का नाम अगर हम शहीदों के नाम से रखते हैं तो उनके परिवार को मनोबल मिलता है, शक्ति मिलती है जीने की, एक प्रेरणा मिलती है। तो ये उनको, उनके पेरेंट्स को ऐसे फील होता है कि हाँ, उनके जो बेटे की शहादत थी वो ऐसे बेकार नहीं गई है, क्योंकि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो हम लोग तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जब तक ये सूरज चांद रहेगा उनका ये धरती पर नाम रहेगा। तो ये चाहे मेरा बेटा हो चाहे किसी का, अब तो वो पूरे देश का बेटा है। तो बाकी जो शहीद हो रहे हैं, अब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ हर दिन कोई तो कोई शहीद हो रहा है, तो उनका दुख भी मुझे अपने बेटे के जैसे ही फील होता है। तो अगर मेरे बेटे की तरह और भी शहीदों के नाम रखे जाएंगे, स्टेडियम का, स्कूलों का, कॉलेजों का, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। बस ये जो हमारे अपने एमपी साहब हैं जम्मू के, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो वो ही ये कदम उठा सकते हैं। यहाँ से जब आते हैं थोड़ा उनको पता रहना चाहिए कि हम उनकी नॉलेज में डालना चाहिए कि हमारी स्टेट का कौन कौन सा बच्चा शहीद हुआ है, तो तभी वो ये आगे उधर कदम उठा पाएंगे। तो हमारी आम जनता का भी सहयोग चाहिए उनके लिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि आप सब मिलके उनके लिए, आप ये सब शहीदों के नाम करवाने के लिए आप लोग भी कदम उठाएं। इसे चौड़ा हो गया कि देखो हमारे गवर्नमेंट ने उनको याद किया है, जहाँ ही नहीं उनको हर जगह समानता मिली है। हाँ, दिल्ली में उनके नाम से बार मेमोरियल में नाम लिखा गया, वहाँ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सारे मतलब जितने भी शहीद हैं सबके नामों की नेम प्लेट वहाँ पे लगाई है। आप सब जाके एक बार देखना चाहिए वहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब हर दिन एक शहीद को सलामी दी जाती है। हाँ जी, तो उसमें अभी इस बार हमें दिसंबर में बुलाया गया था, 25 दिसंबर में, तो वहाँ भी उनको सम्मानित किया गया था। मैंने उनको सलूट किया था, तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ था कि देखो मैं इतना बड़ा मान सम्मान, मैं इस योग्य नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे इतना मान सम्मान दिला के गया है वो। तो उनका गेट, अभी जो असम में भी उनका दरबार बनाया गया है उनके नाम से, और पठानकोट में भी ट्रायन कैंप का नाम दरबार का उनके नाम से रखा गया है, और जहाँ लखनऊ में वो शहीद हुए हैं वहाँ भी उनके नाम से एमटी का नाम रखा गया है। तो हमें ये जीने की शक्ति मिलती है कि देखो जो वो करके गए हैं, तो उनकी जो शहादत है बेकार नहीं गई है। सब उनको याद करते हैं, उनके पलटन वाले याद करते हैं, देश वाले याद करते हैं, सब, जहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी याद करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इससे हमें जीने की शक्ति मिलती है। धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर जहाँ पहुँचे हैं इतनी गर्मी में, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज जैसे माता जी ने बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि आज जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी हुआ है कि रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, उसी संदर्भ में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने होम मिनिस्टर, अपने रेलवे मिनिस्टर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट और MOS हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकलने के बाद इस कार्य को इतनी जल्दी इसका निवारण किया है। मैं उनका अपने परिवार की तरफ से और कठुआ वासियों की तरफ से और जितने भी जहाँ मेरे साथ एक्स सर्विसमैन आए हैं और भी जो पब्लिक है उनकी तरफ से मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही जल्दी इसके ऊपर काम करके इस रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है। जैसे कि आपको पता है, मेरा बेटा 2008 में शहीद हुए थे, और उसके बाद ये पिछले 3 साल से एक डिमांड उठी थी पब्लिक की कि ये रेलवे स्टेशन उनके नाम से होना चाहिए, क्योंकि
मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर रहने वाला हूँ। मेरा बेटा जहाँ पला बड़ा और यहाँ पर खेला हुआ है रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो लोगों की डिमांड थी कि ये स्टेशन के पास इनका घर है और यहाँ पर ये पला बड़ा है, रेलवे स्टेशन उनके नाम से होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि कैप्टन सुनील चौधरी कीर्ति चक्रा सेना मेडल जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, हाईएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, और गैलेंट्री अवार्ड से पहले जब जीवित थे तब उनको सम्मानित किया गया था। वो लगातार ऑपरेशन करते जा रहे थे, लेकिन एक दिन खुदा को मंजूर नहीं था कि गोली उग्रवादियों को साथ लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। दुख भी बड़ा है, बट एट द सेम टाइम हमारे को फ़ख्र है कि उसके नाम से इस गवर्नमेंट ने ये जो ऐसे कार्य किए हैं कि आने वाली पीढ़ियां, देश का जो भी बच्चा, जो भी बंदा यहाँ से गुजरेगा उसको पता चलेगा ये स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन जो है, ये किसी शहीद के नाम से है। इससे उनको प्रेरणा मिलेगी और आने वाली पीढ़ियां जो फौज में अभी लोग जाने से घबराते हैं, उनसे पता चलेगा कि मरने के बाद भी बंदा अमर रहता है। मरना तो सबने है, एक दिन सबने यहाँ से जाना है, लेकिन जाने के बाद ये जब तक सदी रहेगी, ये दुनिया रहेगी, उनका नाम रहेगा। ये ऐसा एक इस गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। मैं इस गवर्नमेंट का अपने तहे दिल से, अपने परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव लेने से परिवार को दुख तो है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक खुशी मिलती है, उनको एक सहारा मिलता है कि उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं गई है। उसका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इससे क्या है, परिवार को बड़ी संतावना मिलती है। तो मैं फिर एक अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि मैं इनके पीछे काफ़ी टाइम से इनको रिक्वेस्ट करता जा रहा है और इन्होंने हर बार जब भी मैं मिला, इन्होंने मेरे को विश्वासन दिया कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो मैं डॉक्टर साहब का अपने तहे दिल से मैं शब्द नहीं बयान कर सकता मैं कैसे उनका धन्यवाद करूं कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव, इतना मेहनत की है इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो मैं अपने परिवार की तरफ से और जितने भी अपने मेरे संस्था के मेंबर हैं और जो कठुआ की पब्लिक की तरफ से डॉक्टर साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, रेलवे मिनिस्टर, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भी जिन्होंने भी इस कार्य को करने के लिए जिन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो इसके अंदर योगदान दिया है, मैं उनका भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इनको बयान करूं। आज बड़ा खुशी का दिन है कि ये जो हमारी डिमांड थी इनको पूरा किया गया है। और डॉक्टर साहब ने काफ़ी जहाँ कठुआ में और भी बड़े काम किए हैं, लेकिन एक कार्य मतलब है ये आने वाली पीढ़ियां भी डॉक्टरों की, जब ये स्टेशन का नाम होगा तो जो बेटे की वहाँ साइटेशंस लगेंगी, उसने जो कार्य किए हुए हैं वहाँ पर अनावरण डॉक्टर साहब करेंगे, तो वो भी उनका नाम भी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी और वो मतलब उसके साथ रहेगा। और जब तक सृष्टि रहेगी डॉक्टर साहब का नाम भी साथ रहेगा। थैंक यू। जय हिंद। हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।